स्टार्ट करते हैं हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत बढ़िया टॉपिक है। इससे आईआईटीज़ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट टर्म, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए तब समझिए। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स से जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसका हमको क्या निकालना है, वैल्यूज़ को निकालना है। वो टर्म निकालना है, एक्चुअली वो टर्म निकालना है जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो। अब एक्स से इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, समझने का कोशिश करना। जैसे मान लो तुम्हारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। जब इसको तुम तोड़ोगे, ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा। अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा। तो ये x कट गया, बोलो। तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिखा और प्लस 2 दिखा। तो हम कहेंगे कि ऐसा टर्म बताओ जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो। आंसर क्या दोगे तुम? एक्स से इंडिपेंडेंट वाला टर्म कौन सा है? 2 है। मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट का मतलब उस टर्म में एक्स नजर नहीं आना चाहिए, यही ना मतलब हुआ। तो इसी तरह से ये जब एक्सपेंड कर दिया जाएगा तो इसके जब लार्जर रूप रहेगा उसमें वो वाला टर्म ढूंढना है जो जिसमें एक्स का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, एक्स नहीं होना चाहिए। एक्स वाला टर्म नहीं होना चाहिए, एक्स पूरी तरह से कैंसिल आउट होना चाहिए। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? अब इसको बताने से पहले आपको हम ये बता देते हैं कि मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पे क्लास 9 से लेके 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी मैथ्स का सीरियल वाइज फुल प्लेलिस्ट। साथ ही साथ जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उस वीडियो में उस पार्टिकुलर चैप्टर का फुल प्लेलिस्ट का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपका फुल चैप्टर का लिंक रहता है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर दूसरा चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है तो हम इसका एक जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म हमारा क्या होगा, याद करिए। r प्लस 1वां टर्म को हम जो लोग जनरल टर्म बोलते थे। अब r प्लस 1वां टर्म के लिए हम क्या लिखते थे, c के नीचे, याद करो c के नीचे क्या लिखते थे। यहाँ अगर r प्लस 1 है तो a को कम लिखते थे ना, यानी कि r हो जाएगा। साथ ही साथ ऊपर क्या होता था, ऊपर ये पावर होता था इंडेक्स। और 6cr लिखने के बाद हमको पता होता था कि जो पहला टर्म है हमारा 3/2x स्क्वायर, ये पहला टर्म कहलाएगा और ये माइनस के साथ दूसरा टर्म कहलाएगा। तो ये 3/2x स्क्वायर का ऊपर जो पावर जाएगा वो दोनों का गैप जाता है, 6 माइनस r जाता है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? फिर यहाँ पे आपका -1/3r है और उसका पावर क्या जाएगा, c का लोअर सफिक्स r चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत है अभी नहीं ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जितना कोफिशिएंट है ना x से फ्री, माने उसमें x नहीं होना चाहिए, उसको हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, ये 6cr होगा एगो, 3/2 का पावर 6 माइनस r ये होगा। और यहाँ से देखो -1/3r, सॉरी r नहीं, r से फ्री होना चाहिए ना, तो -1/3 का पावर r, ये सारे कांस्टेंट टर्म है। यहाँ x स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 2 है तो ये 6 दूना के कितना हो जाएगा 12 और माइनस 2r। और यहाँ से जो गलती की है ना, यहाँ 3x है बाबू, गलती की है, यहाँ 3x है ना। समझ रहे बात को? बोलो। तो यहाँ -1/3 का पावर r तो आएगा, लेकिन उसी के साथ साथ -1/x का पावर कितना है, माइनस तो गायब कर दिए क्योंकि हमने बाहर ले लिया है। तो 1/x का पावर कितना आएगा, 1/x का पावर r आएगा।
बात समझ में आ रही है? देख लो, ये हो ही गया 3/2 का पावर, ये पावर जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3/2 पे भी और एक्स स्क्वायर में भी, तो 3/2 का पावर 6 माइनस आर लिख दिए। फिर यहाँ से सोचे कि कांस्टेंट टर्म कौन आएगा, तो हम सोचे कि यहाँ एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, तो -1/3 का पावर आर आएगा, साथ साथ 1/x जो रहेगा उसका पावर भी रहेगा, तो वो लिखे ही हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो पावर 6 माइनस आर है उसमें पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दिए, 6 दूना 12, 2 आर। अब है x को सिंप्लीफाई करके देखो कि मतलब क्या होगा, तो ये 6 ही आर हो गया, 3/2 इंटू 6 माइनस आर, और ये -1/3 का पावर आर। अब जरा बताओ कि यहाँ पे जो x का पावर है वो 12-2 आर है और नीचे में x का पावर आर आएगा, तो फाइनली अगर हम पूछे कि x का पावर क्या आएगा, तो पावर में से पावर घटेगा ना, क्योंकि नीचे से आ रहा है, तो नीचे x का पावर आर है तो आर घटा दो। यानी कि तुम क्या कह सकते हो कि x पे पावर कितना आ रहा है, x पे पावर कितना आ रहा है तुम्हारा 12-3 आर। तो हम वो अगला स्टेप स्किप कर रहे हैं, वो आप लिख लीजिएगा 12-3 आर। बात समझ में आ रही है? अब हमें बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यही कॉन्सेप्ट छुपा है। हमें वो टर्म चाहिए जो x से इंडिपेंडेंट हो, तो x का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, 0। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए क्या? x का पावर जो है अगर वो 0 हो जाएगा तो ये टर्म 1 हो जाएगा, और जैसे ये 1 होगा ये मान लिया जाएगा ना कि पूरी तरह से x गायब हो गया इसमें से। तो वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लिखे हैं फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। 12-3 आर को क्या होना होगा, 12-3 आर को क्या होना होगा 0। तो r का वैल्यू 3 आर को उधर भेज दो, 3 से डिवाइड कर दो, r का वैल्यू 4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? r का वैल्यू 4 होना चाहिए। अब r का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो इसमें बोला है कि फाइंड द टर्म बताइए वो क्या होगा, फाइंड द टर्म बताइए क्या होगा जो x से इंडिपेंडेंट हो। तब वही r का वैल्यू जो 4 है इसमें रख देंगे तो नहीं आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट अब लिख देंगे कि टर्म इज इक्वल टू, या फिर हम लोग फाइनली आंसर लिख रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं फाइनली। यही कॉन्सेप्ट होता है इंडिपेंडेंट वाला टर्म, और इस पे क्वेश्चन आईआईटीज में भी आते हैं। तो लिखेंगे कि क्या, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज इक्वल टू, r का वैल्यू पुट कर देना सिंपली 4, तो ये 6c कितना हो जाएगा 4, और 3/2 का पावर 6 माइनस कितना, r का वैल्यू आप 4 रखे हो तो 6 माइनस 4, फिर -1/3 का पावर r रखे हो आप, तो r का वैल्यू 4 है। अब ये तो भैया जान गायब हो जाएंगे ना, उसमें लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 12 - 12 0। तो अब ज़रा इसका सिंप्लीफिकेशन बताइए, 6c4 का मतलब क्या, 6c2 लिख सकते हैं, और 3/2 का पावर 6 में से 4 गया 2, और ये माइनस भाईजान गायब होंगे कि रहेंगे, गायब हो जाएगा। अब 6c2 का मतलब 6 गुना 5, 2 को लिखेंगे घटते हुए, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का पावर 2, और यहाँ 2 का पावर 2, और इंटू 1/3 का पावर 4। तो ज़रा बताइए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका 2 से ही कट जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि ऊपर में देखिए कितना आ रहा है, ऊपर में 3 का पावर कितना आ रहा है, ज़रा बताओ आप, 3 आ रहा है ना,
और नीचे 3 का पावर 4 आ रहा है, तो नीचे में 3 बचेगा, क्योंकि 3 का पावर 3 से 3 का पावर 4 कटेगा ना, और ऊपर बस बचेगा 5 और नीचे बचेगा 4, यानी कि हम आंसर लिख सकते हैं 5/12। 5/12। बात समझ में आया? क्योंकि एगो 3 बचेगा यहाँ से और ये 2 दूना 4 बचेगा, तो 4 तिया 12। कोई दिक्कत? आंसर आया हुआ है, देख लीजिए आप। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए ना?